जब दो इन्वेस्टर आपस में इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं तो इनकी चर्चा स्टार्ट होती है इन्वेस्टमेंट से और अंत होती है रिटर्न पे। जब रिटर्न पे कंक्लूड करते हैं तो दो तीन बातों पर चर्चा हम जरूर करते हैं। सबसे पहली चर्चा होती है कि वो कौन सा फंड है जिसका परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। दूसरी चर्चा का विषय हो सकता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की जिससे कि हम मार्केट को बीट कर सकें। और तीसरी चर्चा होती है यदि हमारे पास लंबा टाइम होरिजन है तो वो कौन सा इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है जहां हम इन्वेस्ट करके बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसा आपने देखा कि अंत होती है रिटर्न पे और इन सब बातों की चर्चा हम करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट अनकंफर्टेबल रियलिटी जब इन्वेस्टर के सामने आती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो यह है कि इन्वेस्टर रिटर्न को कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसका नियंत्रण केवल उसके इन्वेस्टमेंट में है कि इन्वेस्टमेंट वो कम करे या अधिक करे, वो तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन रिटर्न चूंकि हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मानते हैं कि यदि सब कुछ समान रहा तो ये रिटर्न रिपीट करेगा, लेकिन उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है कि वो ऊँट किस करवट भविष्य में बैठेगा। इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं लेकिन हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इसका मतलब कि यदि वेल्थ को क्रिएट करना है तो हमें केवल रिटर्न को ही नहीं देखना है, या यूं कह लें कि वेल्थ क्रिएशन के लिए रिटर्न पर हम जितना निर्भर करते हैं उतना ही निर्भर इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एनुअल इंक्रीज हम कितना करते हैं। हालांकि ये बातें आपको कुछ तकनीकी लगती होंगी तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम चर्चा करने की आज के वीडियो में कोशिश करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समिंग चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिली हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की कि वेल्थ क्रिएशन निश्चित रूप से उस फंड के या उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के रिटर्न पे डिपेंड करता है, लेकिन उतना ही डिपेंड करता है इस बात पे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन है उसमें हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है। और इसका एक एग्जाम्पल है कि हम मान लें कि दो इन्वेस्टर है जो एक ही दिन SIP स्टार्ट करता है और SIP का 5,000 रुपये मंथली कंट्रीब्यूशन है, लेकिन उसमें एक इन्वेस्टर जो है वो उस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करता है, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जहाँ का XIRR 14% है और ये SIP 20 वर्षों के लिए है। तो 20 वर्षों के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12 लाख होगा और 14% XIRR के हिसाब से ये करीब 58.67 लाख का कॉर्पस बनता है। तो जनाब 12 लाख आपने इन्वेस्ट किया और 59 लाख के आसपास आपका कॉर्पस 20 वर्षों में बन गया। दूसरा इन्वेस्टर उसी दिन को SIP स्टार्ट करता है, वो भी 5,000 रुपये पर मंथ की SIP स्टार्ट करता है, लेकिन इस इन्वेस्टर ने थोड़ा एक वैल्यू एडिशन दिया। इन्होंने कहा कि हर साल जितना SIP का इंस्टॉलमेंट है उसका 10% हम एनुअल इंक्रीज करेंगे। तो और इनका भी टेन्योर है वो 20 वर्ष है, तो 20 वर्षों के बाद जो इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो करीब 36.37 लाख के आसपास होता है और इसका जो कॉर्पस बनता है वो करीब 77 प्लस लाख के आसपास बनता है। और यदि आप दोनों की तुलना करेंगे 14% जिसमें कोई इंक्रीज नहीं है और 10% का XIRR जिसमें 10% का इंक्रीज है, तो देखते हैं करीब 18-19 लाख के आसपास का कॉर्पस में डिफरेंस आता है। और यदि इस एग्जाम्पल को मैं सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहूँ तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिंसिपल आता है कि रिटर्न वेल्थ को एम्पलीफाई करता है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हमारे SIP कंट्रीब्यूशन में उसमें जो इंक्रीज है वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड बनाता है। और रिटर्न सबसे बेहतर तब काम करता है जब इन्वेस्टमेंट बेस धीरे धीरे बढ़ता है। अब एक तीसरा इन्वेस्टर भी है। ये इन्वेस्टर भी 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP स्टार्ट करता है, सेम डे में स्टार्ट करता है। ये इन्वेस्टमेंट करता है उस फंड में जिसका XIRR 14% है और ये एक वैल्यू एडिशन देता है कि उनका जो SIP कंट्रीब्यूशन होगा एवरी ईयर 10% का इंक्रीज होगा। तो इस केस में भी जो इन्वेस्टमेंट होंगे वो करीब 36 लाख के आसपास होते हैं और इसका कॉर्पस जो 20 वर्षों के बाद होता है वो करीब 1,13 लाख के आसपास होता है। अब यदि इन तीनों इन्वेस्टर के कॉर्पस की या तीनों इन्वेस्टमेंट की तुलना करें तो हम देखते हैं सबसे पहला इन्वेस्टर
हायर रिटर्न यानी 14% का रिटर्न 20 वर्षों के बाद 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी के साथ करीब 58 लाख के आसपास का कॉर्पस बनता है। दूसरा स्टाइल है कि लोअर रिटर्न 10% रिटर्न लेकिन हर साल 10% का इंक्रीज भी एसआईपी कंट्रीब्यूशन में, ये कॉर्पस बनता है करीब 77 लाख के आसपास, जो पहले ऑप्शन से करीब 18-19 लाख के आसपास अधिक है। और तीसरा कि हायर रिटर्न यानी 14% का रिटर्न भी और 10% का एवरी ईयर इंक्रीज भी, तो ये बनता है 1,13,00,000 के आसपास का। तो यदि इसको एक नज़र में कंक्लूड करना चाहें तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिटर्न वेल्थ को एम्पलीफाई तो करता है, लेकिन एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज उसके फाउंडेशन को बनाता है। और रिटर्न सबसे बेहतर तब काम करता है जब इन्वेस्टमेंट बेस धीरे धीरे बढ़ता है। आपने देखा कि धीरे धीरे 10% इंक्रीज किया, चाहे 10% के रिटर्न में या 14% रिटर्न में, इसका कॉर्पस 14% के रिटर्न जो फिक्स्ड एसआईपी से उससे बेहतर परफॉर्मेंस। अब अगला सवाल ये होता है कि आखिर एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज इतना बेहतर काम क्यों करता है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि इट अलाइंस इन्वेस्टिंग विद द रियल लाइफ। हम अपने रियल लाइफ में यदि आज से 10 साल पहले आपका एक्सपेंसेस और इनकम की तुलना आज के एक्सपेंसेस इनकम की तुलना से करें तो हमें लगता है इसमें काफ़ी का अंतर हो गया है। और चूंकि एसआईपी कंट्रीब्यूशन में हर साल हम 10% इंक्रीज करते हैं तो हमें एक रियल लाइफ का टच मिलता है। तो हमें यही पता नहीं चलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या हमें कुछ प्रेशर होता है, और नॉर्मल कोर्स में एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेता है। दूसरा कारण है इट रिड्यूसेस प्रेशर टू अर्न मोर रिटर्न। जब वेल्थ क्रिएट करने में एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज मुख्य काम करता हो तो अनरियलिस्टिक रिटर्न, जो जैसे म्यूचुअल फंड में सामान्य लोगों को लगता है कि इसमें 30% 40% पता नहीं इसमें कौन सा जादू रिटर्न मिलता है, तो हमें अनरियलिस्टिक रिटर्न पर डिपेंड नहीं करता है। मैं फिर इसको सिंप्लीफाई कर दूँ, यदि आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो धीरे धीरे एसआईपी कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज करने से मिल जाता है तो आपको अनरियलिस्टिक रिटर्न पाने के लिए अनावश्यक रिस्क लेना क्या जरूरी है। और तीसरा कारण है इट मेक्स कंपाउंडिंग स्मूदर नॉट हीरोइक। म्यूचुअल फंड में आम लोगों को लगता है कोई जादू होता है, इधर से पैसा डालो उधर से पैसे तिगुने होकर निकलेंगे। जनाब ये ऐसा नहीं होता है। एक तो आप एसआईपी कर रहे हैं जिसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, दूसरा आप हर साल 10% जो है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं जो उसमें फ्यूल का काम करता है और आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाता है। ये 10% का इंक्रीज लगता है काफ़ी बड़ा, लेकिन ये फ्यू हंड्रेड्स की बातें। जैसे 5,000 की एसआईपी की चर्चा हम कर रहे थे, पहला साल 500 रुपये हर साल, यानी 13वें महीने से लेके 24 महीने तक ये 500 रुपये हर महीने 6,000 साल का बढ़ेगा। जनाब ये बहुत बड़ा फिगर नहीं है। 10% हमें लगता है काफ़ी बड़ा है, लेकिन यदि इसको क्वान्टिफाई करें तो ये फिगर काफ़ी छोटा होता है। यदि इस वीडियो को हम कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि वेल्थ को क्रिएट करना है तो आप रिटर्न को मैक्सिमाइज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपके बस का नहीं है। आपके बस का है अपने इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करने का, वो आप कर सकते हैं। और जब आपको फाइनेंशियल गोल पूरा करना हो तो ये सवाल ना पूछें कि आपका फंड कितना रिटर्न दे रहा है, बल्कि ये सवाल पूछें कि आप उसमें कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न जो देगा वो देगा। आप उसको ना कम कर सकते ना अधिक कर सकते। हालांकि म्यूचुअल फंड में हमेशा हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन फिर भी ये रिटर्न तो कम या अधिक तो हो ही सकता है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में केवल इन्वेस्टमेंट को कम या अधिक करना है। इसलिए यदि आप फाइनेंशियल गोल को पूरा करना चाहते हैं तो अधिक इंफेसिस इस बात पे ना दें कि आप सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाले फंड को शॉर्टलिस्ट करें, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप लंबे समय तक कंट्रीब्यूशन में कुछ कुछ इंक्रीज करते रहें तो निश्चित रूप से आपके फाइनेंशियल गोल पूरे हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कंक्लूड करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, नहीं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड पे क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाकर नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर लिखें कि आप हमारे विचारों से सहमत क्यों नहीं है। थैंक यू।